बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं जावेद खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में और मेरे साथ मौजूद है हर दिल अजीज़, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खेलों की दुनिया हो और इनका नाम ना हो ये हो नहीं सकता। रावलपिंडी इस्लामाबाद के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक माने जाने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अली मुबारक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेरी खुशकिस्मती है कि आज इनके साथ नशिस्त का मौका मिला है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आपने टाइम दिया, कीमती वक्त में से वक्त निकाला है। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई, मैं समझता हूँ कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि आप इस चैनल पे आऊँ। आपके जितने सब्सक्राइबर हैं बाकी कितने में माशाल्लाह हर एक के साथ ही होती है बातचीत, लेकिन माशाल्लाह आपका क्रिकेट के अंदर जो एक आप इंसाइक्लोपीडिया हैं, जिस तरीके से आप क्वेश्चन करते हो, जिस तरीके से आप खिलाड़ियों के रिकॉर्ड की बात करती हैं, जिस तरीके से स्टैटिस्टिक की बात करती है, आदाद शुमार खिलाड़ियों की टीमों की, मैं समझता हूँ कि आपसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचेज़ को, पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है उनको लेना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है सर, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। और अगर देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी इस वक्त हमने यूथ और एक्सपीरियंस से एक जो ब्लेंड बनाया है, ये आपके आने वाले जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप आपका टारगेट है, तो आप जैसे दोस्तों की ही दुआ से ये चीज़ें जो जाती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो अब हमारे मुझसे नकवी साहब हैं, मीडिया से भी उनका माशाल्लाह और क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, तो ऐसी चीज़ों को वो भी मॉनिटर करते हैं और आपकी बातों को आगे लेके अभी जो फिजिकल जो कैंप लगाया, ये आप लोगों की सजेशन थी। आपने कहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ऐसा कैंप जो है वो होना चाहिए काबुल के दौर पर, वो लगा और उसने फिर रिजल्ट भी दिए, इससे पहले भी जो हुए थे उसने भी दिए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो सजेशन होती है थ्रू दिस चैनल, ये उन लोगों तक जा रही है। और ये जो देखने वाले, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जुड़े अपना हमेशा ये अपने आप को बड़ा समझते हैं कि ये, लेकिन इन्हीं की चीज़ों के नहीं, की रिकमेंडेशन के ऊपर इनकी बातों को आके मैनेजमेंट लेके चलती है। तो सल्यूट टू यू, वाकई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश होती है कि अपने नाजरीन को और अपने स्पोर्ट्स लवर को, खास तौर पर क्रिकेट लवर को, पाकिस्तान की जो क्रिकेट लवर है या पूरी दुनिया में, उन तक पॉजिटिव चीज़ें पहुँचाएँ, पॉजिटिव खबरें हों और उनको वो बातें बताएं जो खेलों के हवाले से हों, जो असल हकीकत हो। हर वो सोशल मीडिया की खबर जो कि एक सेंसरी फैलाना या ऐसी खबरें जिससे खिलाड़ी भी परेशान होते हैं और उनके फ़ैन भी परेशान होते हैं, तो हकीकत पर मबनी बात करनी चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी करना सा स्पोर्ट्समैन भी हूँ और कमेंट्री बॉक्स से भी ताल्लुक़ है। माइक्रोफोन यही जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो क्रिकेट की साइंस को समझता हो आप जैसा, तो वो तो क्रिकेट की नफ्सियात को भी समझता होगा, खिलाड़ियों की नफ्सियात को भी समझता होगा, वो मैनेजमेंट की, वो कोचेज़ की, वो टीम के डिसिप्लिन को भी समझता होगा, वो ये भी समझता है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जानना चाहेंगे थोड़े से मेरे जो फैंस हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, कि आपका ये जो ये अरसा है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कब से आपने इसका आगाज़ किया और अब तक कितने बड़े इवेंट्स में आपने स्पोर्ट्स जर्नल पार्टिसिपेट किया? जावेद भाई, मैं जिस जगह बैठा हूँ, ये जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, सिर्फ इसकी अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब के दौर में पहला जो उनका टेन्योर था 92 में, श्रीलंका का पहला मैच यहाँ पे हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से तमाशाइयों की वो जो यहाँ पे बदनज़मी हुई थी, उसकी वजह से वो मैच अनकम्प्लीट रहा। और इसके काफ़ी रिकॉर्ड हैं, इस ग्राउंड के ऊपर बड़े बड़े खिलाड़ियों ने जो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं कि सोच भी नहीं सकते। यानी आप ये समझ लें कि दुनिया का कोई बेस्ट प्लेयर जिसका भी आप नाम लेंगे वो यहाँ पे खेल चुका है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, कोई भी हो। 2004 में पूरी टीम इंडिया यहाँ पर यहाँ वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, 96 का वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ और 96 के वर्ल्ड कप के दौरान ही यहाँ पे मैं आज बता रहा था कि जब ग्राउंड खेला होता था तो हेलीकॉप्टर के जरिए हम यहाँ पे ना ग्राउंड को विजिट करते थे। ये मैं सुनना चाह रहा था दोस्तों। बड़ी ये जब ग्राउंड सर ये बना ना, तो इसके आउटफील्ड की गेट जो है वो ढाका ग्रास लगाई गई थी, जो विकटें थी उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन ग्रास लगाई गई थी। और ये पाकिस्तान का पहला ग्राउंड था जिसको साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन था वो बिल्कुल ऐसे था जैसे क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम। मैं नहीं कहूँगा कि उस वक्त इसकी कैपेसिटी नहीं थी, बाद में इसके अंदर जो है वो तमाशाइयों की तादाद को जब बढ़ाने के लिए स्टैंड बढ़ाया गया। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान के चंद ग्राउंड के अंदर ये है, इसके अंदर 8 पिचेज़ हैं भाई, और इनकी जो मिट्टी है वो गुजरांवाला का एक एरिया है नंदीपुर की मिट्टी और वेस्ट इंडीज़ की जो मिट्टी है उसकी खासियत ये है कि उसको, और ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के एक सलीम अल्ताफ़ साहब हुआ करते थे
جو چیف ایگزیکٹو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ مٹی, وہ خود سائنٹسٹ تھے مٹی کے, انہوں نے وہ مٹی یہاں پہ تیار کی جو یہاں پہ فاسٹ بالر کو زیادہ آگے پر. نندی پوری مٹی کی بھی بہت بڑی ہسٹری ہے اور اس کی آسٹریلیا لارڈس تک بھی جا کے پہنچی ہے. وہ مٹی انگلینڈ میں بھی بڑی مشہور ہے اور پاکستان کے تمام تر بڑے اسٹیڈیم میں وہ مٹی بھی موجود ہے جس طرح آپ نے بات کی ہے. تھوڑی سی ہم بات کریں گے موجودہ سیریز ہے نیوزی لینڈ ٹور اور پاکستان ورلڈ کپ کی تیاریاں. 12 میچز ہیں, 5 میچز اس سیریز کا حصہ ہے. راولپنڈی کا موسم تھوڑا سا جو ہے وہ اپریل جو ہے وہ اپریل میں دسمبر آ چکا ہے, کیا کہیں گے سوال؟ دیکھیں اپنا جاوید بھائی, یہ کنڈیشن جو ہے نا یہ لائک کرتی ہیں یہ خاص کر کے یورپین ٹیم جو ہے اور سری لنکا کے اندر اور باقی ممالک کے اندر اس قسم کے جو کرکٹ لور ہوتے ہیں وہ اس کو لائک کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر قسم ملے گا کھلاڑیوں کہ یعنی ایسا ہیوی کنڈیشن نہیں کہ جس کے اندر آپ کھلاڑی جو ہیں وہ محسوس کریں کہ اب دیکھیں اتنا پیارا ٹیمپریچر, اتنا پیارا کہ بارش کی بھی آپ مزے لے رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر, باقی تمام لوازمات بھی ہیں, چائے بھی چل رہی ہے. اور آپ والی بات ہے کہ گرمیوں میں جو ہے سردیاں اپریل میں دسمبر آ گیا, تو یہ کرکٹ کا ایک حسن ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی کرکٹ پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے گی, بڑھائے گی. پاکستان کی موجودہ حکومت کا بھی یہ خیال ہے, وزیر اعظم پاکستان کا, آج صدر پاکستان کی جو تقریر تھی زرداری صاحب کی, وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ایسے ممالک کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہوں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی معیشت کو اور سپورٹس بالخصوص کرکٹ, جاوید بھائی اگر ہم پروموٹ کریں, اسی کے میچز کو زیادہ سے زیادہ کریں. آپ کی ICC چیمپئن ٹرافی یہاں آ رہی ہے, پنڈی کے اندر ہوں گے. پنڈی کے میچز کے سے پہلے پاکستان کی ٹیم جو ہے ICC کے بعد نیوزی لینڈ کا ٹور کرے گی اور وہاں پہ ODI کے اور T20 میچز. نیوزی لینڈ کے بعد آئرلینڈ اور انگلینڈ کی سیریز بھی ہے, T20 میچز ہونے. اس سیریز کو یا اس اسکواڈ کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا, جو موجودہ اسکواڈ ہے جس میں کچھ نئے پلیئرس کو جو ہے آزمایا جا رہا ہے, موقع دیا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ٹیم مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم چاہیں گے کہ یوتھ کو جو زیادہ سے زیادہ لے کے, اس لیے دیکھا ہوگا کہ جو سینئر کھلاڑی ہیں کچھ ان کو آرام کے لیے کہا گیا, کچھ ان کو کہا گیا کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ بیٹر اپرچونیٹی نہیں ہے. کہ نیوزی لینڈر دیکھیں جی ابھی جو کوچ اب آنے والے ہیں انہوں نے انڈیا کو جتوایا تھا, گیری کرسٹن اب آ رہے ہیں, وہ اس سیریز کے بعد ان کو جوائن کر لیں گے. تو پاکستان کے پاس ایک مینجمنٹ, میں پہلے کہہ رہا ہوں مینجمنٹ میں دیکھیں وہ کمپیوٹر انالسٹ بھی ہوتا ہے, اس میں کوچز بھی ہیں, اس میں اسپن بالر ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اس میں فاسٹ بالر بھی ہے, اس میں فزیو بھی ہے. لیکن جاوید بھائی میں ایک ان سے یہ مینجمنٹ سے آپ کے توسط سے کہوں گا کہ یہاں پہ سائیکیٹرسٹ بھی ساتھ رکھیں, کیونکہ اگر فزیو تھراپسٹ ہے تو نفسیاتی طور پہ اگر کھلاڑی کو آپ فزیکلی اور مینٹلی طور پہ پریپیئر نہیں کریں گے, تو میرا نہیں خیال تھا آپ فزیکل فٹنس کے لیے کاکول کے اندر آپ نے لگا دیا 20 دن, آپ نے کھلاڑیوں کو جو ہے جناب فزیکلی بہت زیادہ فٹ کر دیا, لیکن مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے مینٹلی فزیکل فٹنس زیادہ ضروری ہے. تو لہٰذا میں یہ آپ کی اسکواڈ میں عثمان خان بھی آیا جو دیار غیر میں کافی عرصے سے کھیلتا رہا, پاکستان میں سندھ کے لیے سیکنڈ 11 کا حصہ تھے, ان کو موقع نہیں ملے اور ان کو اب شامل کر لیا کہ کاکول کیمپ بھی انہوں نے کیا, بلکہ پاکستان سپر لیگ میں 23 ترین سینچری بھی ان کے نام ہے اسی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 36 گیندوں پر. اس بیچارے کے ساتھ جاتی یہ بھی ہوئی کہ اس کو UAE والوں نے اب کیا کیا, بین کر دیا, اس کو کہا جی کہ یہ 5 سال کے لیے آپ یہاں نہیں آ سکتے, آپ نے اپنا کانٹریکٹ. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی وہ بات آ جاتی ہے نقوی صاحب کی جو ہمارے PCB کے چیئرمین نے کہا یہ پاکستان پہلے ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے. اور اس وقت میں آپ کے چینل کے توسط سے جتنے دیکھنے والے ان کو بھی بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا. انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے پاکستان کے میچز ہوں گے, چاہے وہ آپ IPL کے لیے بلایا جائے, چاہے بنگلہ دیش کے لیے بلایا جائے, چاہے ویسٹ انڈیز کے لیے, چاہے آسٹریلیا کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ پاکستان کے پہلے لیگ کھیلیں. پاکستان کے پاکستان کی یہ جو PSL اس کے اندر نئی ٹیمیں آنی چاہیے, پنڈی کی آنی چاہیے, فیصل آباد کی آنی چاہیے, تاکہ 2-3 ٹیمیں مزید اگر آئیں, اور اگر اس کو مزید بہتر کرنا ہے تو آپ آزاد کشمیر بہت سارے ایک اس میں 2 آپ اس کی لیگ بنا لیں, ایک اس میں 20 ٹیموں کا راؤنڈ بنائے, اس میں اگر وہ ہوتی ہے ٹاپ 10 میں آ جائے, ٹاپ 10 کے بعد ان کے جو ہے وہ ناک آؤٹ کریں, ناک آؤٹ پہ سیمی فائنل, اس کے بعد ایک بڑا اچھا ہے. جس طرح آپ ہمارا پاکستان کے ون ڈے کپ کی بات کریں یا نیشنل T20 میں بھی اسی طرح کا ہوتا تھا کہ ریجن اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو ہے وہ پہلا راؤنڈ ہوتا تھا, وہاں سے ٹاپ کی ٹیمیں پھر کوالیفائی کرتی تھی فائنل راؤنڈ کے لیے. ایسا ماضی میں ہوتا ہے کہ میرا خود کہ آپ ODI کو جو ہے اگر یعنی پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو ہے ODI 40 اوور کا ہوا کرتا تھا,
इंग्लैंड के अंदर जब बेंसन हेनरिच वर्ल्ड कप को 83 का तो उस वक्त तो 60 ओवर का हुआ करता था, फिर 50 ओवर का ये हुआ। अगर ये 20 ओवर के 2 इनिंग्स बन जाया करें, यानी उसमें ये हो जैसे आप टेस्ट क्रिकेट की होती है, इसमें ज़्यादा 4 मार सकते हैं ओडीआई में। तो क्रिकेट के जो बड़े पंडित हैं आईसीसी वगैरह, इनको इस तरफ भी देखना चाहिए ताकि ज़्यादा से अब तो ओलंपिक के अंदर शामिल हो गया आईसीसी, जो आपकी एशियन गेम उसके अंदर हो गया। ओलंपिक स्पोर्ट जब ये बन जाएगा तो आप देख लें कि इसकी मिराज कहाँ पे पहुँच जाएगी। सर वेस्ट इंडीज़ की वुमेन्स टीम भी आ चुकी है, आज पहला मैच हुआ, पाकिस्तानी वुमेन्स को शिकस्त ज़रूर हुई, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया। क्या कहेंगे उस सीरीज़ के बारे में? देखिए, वेस्ट इंडीज़ के अंदर आप क्रिकेट को उनकी इबादत की तरह लिया जाता है। आप उनको देखें, उनके जितने भी आइलैंड हैं, गियाना हो गया, ट्रिनिडाद हो गया, टोबैगो, ये नहीं, आप उनको देखें कि वहाँ पे एक क्रेज़ है। और एक वक्त हुआ करता था जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो मेन टीमें खेला करती थी, तो ग्राउंड तो खचाखच होते थे, सड़कें वीरान हो जाया करती थी। और मुझे याद है कि जब पाकिस्तान ने एक ट्राई नेशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज़ हो रही थी, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को रहा तो छुट्टी हो गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे इतना होता था, जो हमने देखा मेलकम मार्शल को देखा, हमने बड़े बड़े जो इनके बॉलर को देखा, वो सारी चीज़ें, बिशप को देखा। अब देखिए हर बॉलर जो था वो अपनी यानी अब उसका अपना एक स्टाइल था। तो अगर हम मेलकम मार्शल की बात करें, छोटे कद का था लेकिन फास्टेस्ट बॉलर था। और इसके साथ जो गार्डनर जो था, जिसको बर्ड कहते थे, उसकी हाइट भी इतनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुवेद भाई, इससे बेहतर बॉलर हमारे पास आए। मैं आपको मोहम्मद जैद की बात करूँ, गोगो मंडी से, ये बुरे वाला की जो एरिया है, उसी एरिया के अंदर कितने बॉलर को हमने जो है वो ज़ाया किया। क्यों वही बात आ जाती है कि फिजिकल आप उनको मोहम्मद जाहिद के हवाले से एक बयान दिया था, अगर आपको याद हो तो। जी बिल्कुल, कि उनका मोहम्मद जाहिद को मैं समझता हूँ कि जब उनकी गेंद मेरे बैट से टकराती है तो मेरा बैट मेरे से आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, और अपने जो सुनने वाले देखने वाले हैं, कि यहाँ पे पिंडी में पहला मैच था। तो जब मेरे साथ उनके इंटरेक्शन, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, तो जब उनको मैच का मिला तो उन्होंने कहा असगर भाई हम खेलने जा रहे थे। मैंने कहा मैच में 10 विकेटें करनी है। तो उस वक्त मुहिउद्दीन हमीद साहब के दी न्यूज़ के फोटोग्राफर ने कहा यार इसका पहला मैच है, तुम इसको 10 विकेटें कर। मैं 10 विकेटें करेगा, और आप यकीन करें उसने उस मैच में 10 विकेटें की, एक दिन में चार उसने किए। तो फिर मुझे कहते हैं आपको कैसे? मैं कहा यार इसके अंदर इससे ज़्यादा क्वालिटी थी, और सिर्फ मोटिवेट करने का था। तो हमारे यहाँ यंग जो बॉलर आती हैं उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। सकलैन मुश्ताक की बात बताऊँ, जब सकलैन मुश्ताक यहाँ से आए तो मैं उसके साथ पीसी होटल में गया। तो उस वक्त शुरू में वो अपने ज़्यादातर उस रूहानियत की तरफ था, तो उसकी कमरे के अंदर किताबें उस वक्त हालांकि उसको कितना, लेकिन बाद में पाकिस्तान के कितने टेस्ट स्पिनर में उसका हुआ, इसी तरह मुश्ताक मुशीक की। तो ये हमारे उन दिनों की बात है जिस वक्त के अब्दुल कादर का जो है तोती बोलना करता था, जादूगर, वाह जी वाह। उनकी बॉलिंग को देख के वो बताता था कि यहाँ बॉल को मैंने पिच करना है, ये बॉल जो है बाहर निकलेगी, ये बॉल अंदर की तरफ आएगी, ये गुगली होगी, ये फलाना। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो रिस्ट स्पिनर थे उनको होना जनाब ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। अज़हर मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह गाहे बगाहे हम आपको जो है वो इस सीरीज़ के दौरान आपके साथ नशिस्त करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।